नमस्कार। इस सेशन में हम सीखेंगे कि अगर एक से अधिक सेक्शन की क्लास किसी स्कूल में है और उसका ऑटोमेटेड टाइम टेबल एक्सेल सीट में हमें बनाना है तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। लेट सेक्शन यहाँ पे देखिए सेक्शन 10A, सेक्शन 10B, क्लास 10A, क्लास 10B, इस तरीके से। ऑलरेडी देखिए ऑटोमेटिक टाइम टेबल की मैंने 2 से 3 क्लास अलग से इसकी बना रखी है और अलग अलग फंक्शनलिटी वाली है। किसी के अंदर यूनिवर्सल मैंने फंक्शन वो अपने हिसाब से यूज किए और कुछ क्लासेस में जिसकी क्वेरी थी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उस क्लास को वापस से बनाया। ठीक है, आप वहाँ जाके इसको वॉच कर सकते हैं। इसमें केवल मल्टी सेक्शन जो क्लासेस हैं उसके अंदर हम टाइम टेबल को कैसे सेट करना है उसी के लिए मैंने बनाया। अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको वॉच कर सकते हैं, अदरवाइज आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर क्या खासियत रहेगी कि अगर मान लो ये टीचर है, इस टीचर को आज अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आप किसी और टीचर को असाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे लेट्स आज स्मिथ जो है मैथमेटिक्स और मंडे 10 तक अवेलेबल नहीं, मैंने इसको एंड कर रहा हूँ। एंड करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे मैं उसका अरेंजमेंट लगा रहा हूँ। और जरूर नहीं है कि आपको यहाँ पे सेम सब्जेक्ट डालना है, यहाँ पे मैं हिंदी दे देता हूँ और यहाँ पे उसका सेक्शन ए और मंडे अवेलेबल मैंने इसको यस दिखा दिया। इसको जैसे अवेलेबल मैंने यस दिखा है इसको मैंने एन कर दिया है, यानी आज अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे रिकॉर्ड को ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे मिस्टर विशाल है, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक उसका अरेंजमेंट यहाँ पे सेट हो गया है। क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे उसकी जो अवेलेबिलिटी उसको एन दिखा दिया। ठीक है, सेम चीज़ आप किसी और में भी कर सकते हैं, मल्टीपल टीचर्स के लिए करते हैं। लेट्स से आपको इंग्लिश में मिस्टर जॉनसन जो थर्ड पीरियड मंडे का, या आप किसी और डे का ले लीजिए। मैं इसका ले थर्सडे का 8 पीरियड कर लेता हूँ, मैं थर्सडे 8 पीरियड। ये इसको मैं एन कर लेता हूँ। जो राम है फिजिकल का है वो आज अवेलेबल नहीं है 10 के अंदर, तो मैं क्या करना है मेरे को, मैं इसको इसी से कर लेता हूँ, इसको मैं यस कर लेता हूँ और इसकी जो एंट्री है 10A ट्यूसडे और 10A ट्यूसडे, यहाँ से आपको डे चेंज करना है और क्लास कौन सी है 8, 10A ट्यूसडे और 8। एक बार फिर से मैच कर लीजिए 10A ट्यूसडे और 8। जैसे आप इसको अपडेट करेंगे ये देखिए मिस्टर विशाल यहाँ पे देखिए हिंदी का इसको असाइन कर लिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, थर्सडे नहीं करना था मेरे को, इस पे करना था, इसके हिंदी कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने जैसे भी हैं रिकॉर्ड को आप ऑटोमेटिक अरेंजमेंट या टीचर्स का मल्टी सेक्शन की क्लास है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे 1 बाय 1 के हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये टाइम टेबल का सेक्शन लिया, इधर मैंने यहाँ पे एक डेटा बनाया है प्रॉपर वे में। ठीक है, तो ये यहाँ से डेटा को यहाँ पे क्या करेगा, वीबी स्क्रिप्ट से हम क्या करेंगे इस रिकॉर्ड को यहाँ पे फेच करवा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक्सेल सीट लेनी है। यहाँ पे देखिए मैंने 2 सीट ली है, 2 सीट लूंगा यहाँ पे। फर्स्ट का ये है जिसके अंदर आपको क्या करना, अपने जितने भी डेटा है, टीचर्स की जो एंट्री है, सब्जेक्ट की जो एंट्री है, या जो क्लास का सेक्शन है उसकी एंट्री आपको यहाँ करनी है। पहले कॉलम में देखिए टीचर्स का नेम मैंने डाला, यहाँ पे जो मंडे की एंट्री है, सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट दिए सारे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए सेक्शन ए और बी 2 सेक्शन का मैंने यहाँ पे बनाया है मंडे, तो ये एंट्री आपको करनी पड़ेगी। ये मैनुअली फीडिंग है सारी। यहाँ पे अवेलेबिलिटी अगर आप यहाँ से ये मैंने ड्रॉप डाउन बनाए यस और नो है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो अवेलेबिलिटी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेम आपको हर डेज के लिए आपको यहाँ पे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी फीडिंग आपको अपने टीचर्स के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेक्शन के अकॉर्डिंग और डे वाइज आपको सारे सेट करने हैं। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ध्यान से समझिएगा, आपको 8 तक बनाना है फर्स्ट सेक्शन का,
फिर से आपको 8 तक बनाना, यानी आपको एक डेज के अंदर आपको 16 क्लास बनानी है। जो कहें 16 पीरियड को आपको सेट करना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 2 सेक्शन है तो 8 2 चलेंगे तो 16 का बना। आप अपने हिसाब से आपके स्कूल के अकॉर्डिंग कितने आप पीरियड चला रहे हो, मैंने अभी यहाँ पे तो जो 16 पीरियड की क्लास के लिए बनाए हैं, ठीक है। टाइम देखिए वेडनेसडे के लिए बनाए हैं, थर्सडे के लिए आप ये सब सेट करेंगे, ठीक है। फ्राइडे की मैंने कलर कोड इसलिए दिया ताकि हम इजीली हम उसको देख सकें, इजीली हम उसको पता चल जाए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने लास्ट में बना है एडजस्टमेंट, एडजस्ट के उसको एडजस्टमेंट का लिखना था बट मैं एडजस्ट ही लिखा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी टीचर्स हमें अगर किसी को असाइन करनी क्लास, लेट्स मान लो ये जो संस्कृत है 10th का अगर अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अवेलेबल टीचर की लिस्ट डाल देंगे। जो भी टीचर यहाँ अवेलेबल होगा वो उस क्लास के लिए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो एक टेबल मैंने ये ली है डेटा शीट के अंदर, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टाइम टेबल करके आपको सीट लेनी है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं वीबीए कोड अभी आपको यहाँ पे लिखूंगा उस वीबीए कोड से ये ऑटोमेटिक डेटा फेच होंगे। आपको सिंपली यहाँ पे टेबल बनानी, बाकी सारा यहाँ पे ऑटोमेटेड होगा, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, देखिए मेरे केस में यहाँ पे डेवलपर टैब शो हो रहा है। अगर आपके पास डेवलपर जो है ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, पिछली क्लास में मैंने ये बताया है कि इसको कैसे करेंगे, फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ। फाइल में जाना है, मोर ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शंस के अंदर जाना है, यहाँ जाने के बाद आपको कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है। अगर आपका ये यहाँ से अनचेक को आपको चेक करना है, मेरे केस में ऑलरेडी शो हो रहा है तो मैंने यहाँ चेक कर रखा है। अब आपको क्या करना है, डेवलपर टैब पे जाना है, विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है। जैसे ही विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ से एक मॉडल को इंसर्ट करना है। मॉडल इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पे एक मैक्रो चलाना है, तो हम मैक्रो का नाम देंगे, यहाँ बोले हम ये एक फंक्शन लिखेंगे। मैं यहाँ से देखिए लिखा हुआ है, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, समझाता जो जाऊँगा और कॉपी पेस्ट भी करता जाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिया हमने और फंक्शन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एज ए प्रोग्रामिंग हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है हम उसको असाइन करेंगे। तो यहाँ से मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, जो भी वेरिएबल यहाँ यूज होने वाले हैं उन वेरिएबल को मैं यहाँ से यहाँ लेता हूँ, मैं वेरिएबल। अब इसके बाद क्या करना है, हमने वेरिएबल असाइन कर लिए। अब हमें जिस सीट में काम करना है उस सीट को हमें बताना तो पड़ेगा ना मैक्रो को, भाई ये सीट हमें इस सीट के अंदर इस डेटा को उठाना है और यहाँ पे इस डेटा को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 सीट को मिलेंगे, सेट डब्ल्यूएस करके और डब्ल्यूएस टाइम टेबल करके। ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेस्ट नहीं करना, समझते भी जाना है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिए, 2 सीट लिए, 2 सीट लिए, एक डेटा नाम से लिए और एक टाइम टेबल के नाम से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम टेबल और डेटा नाम से हमने क्या लिए, 2 सीट लिए, टाइम टेबल और डेटा नाम से। आपको क्या करना है, सीट को यहाँ पे इंसर्ट कराना। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो साथ साथ लिखा भी है, पहले हम क्या करेंगे, क्लियर जो भी पहले, क्योंकि देखिए बार बार आप अपडेट करोगे तो ये भी जरूरी है ना कि पहले जो लिखा उसको क्या करेगा, ये उस कंटेंट को क्या करेगा, ये क्लियर करेगा। तो मैंने क्या किया है, डब्ल्यूएस जो टाइम टेबल है, डब्ल्यूएस टाइम टेबल जो हमने वेरिएबल लिया है, डॉट सेल्स और क्लियर कंटेंट करके एक फंक्शन डाल दिया। तो वो क्या करेगा, जो पहले से ऑलरेडी टाइम टेबल में जो पड़ा है, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी सीट में जो पड़ा है उसको क्या करेगा, यहाँ से ये क्लियर कर लेगा और नए डेटा को क्या करेगा, ये अपडेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी क्या करेगा, वो जो डेटा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको बाद समझाता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो लिखा है क्रिएट ए डिक्शनरी टू ट्रैक द स्टार्टिंग रो ऑफ द ईच क्लास। हर क्लास की जो स्टार्टिंग रो को क्या करेगा, यहाँ पे ये क्या करेगा,
स्टार्टिंग रो को क्या फेच करने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये स्क्रिप्ट डॉट डिक्शनरी का जो एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसके अंदर डाल दिया क्लास डिक्शनरी करके। और फिर हम क्या करेंगे, एक लूप चला रहे हैं आई से, जो हमने क्या ली, इसकी वैल्यू लॉन्ग ली है। और उस लूप को कहाँ से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से मैंने क्यों शुरू किया है कि अभी देखिए यहाँ पे देखिए ये 2 से शुरू करें, क्योंकि फर्स्ट एडर आ जाएगा और 2 से शुरू करेगा। और ये काउंट करते करते क्या करेगा, क्लास सेक्शन। अब देखिए यहाँ क्लास सेक्शन किस रो कॉलम के अंदर है, किस कॉलम के अंदर, 3 के अंदर। तो ये तो लेगा रो, यहां से तो रो को फेच करेगा, ये क्या है, कॉलम 3। तो देखिए मेरे केस में यहाँ पे कॉलम 3 पे क्या पड़ा है, क्लास पड़ा है, 1 2 और 3 पे क्लास पड़ा है। कॉलम 5 पे पीरियड पड़ा है, कॉलम 4 पे डेज पड़े हैं, कॉलम 2 पे सब्जेक्ट पड़ा है और कॉलम 1 पे टीचर का जो नेम है वो लिखा हुआ है। और अवेलेबिलिटी वाला जो कॉलम कौन सा है, 6 है, चेक कर लीजिए। 6 में 5 पे पीरियड पड़ा है, 4th पे डे है, 3rd पे क्लास है, 2 पे सब्जेक्ट है और 1 पे टीचर्स नेम है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, इनके एक इनपुट के लिए डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट कर ली। लेकिन हमने देखिए डेज के लिए हमने कुछ नहीं किया। डेज के लिए हम क्या करेंगे, डेज के लिए वो एक सेलेक्ट केस वाला एक लूप चलाएंगे यहां से डे को डिटरमाइन करने के लिए। कंट्रोल सी कंट्रोल बी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट केस डे। अगर आपके पास आपकी अगर क्लास में किसी में फ्राइडे तक चलता है तो आप क्या करेंगे, फ्राइडे तक लेंगे। कई स्कूल में 5 डे वीक स्कूल चलता है तो आप फ्राइडे तक ले लेंगे, सैटरडे को काउंट नहीं करेंगे। अगर आपके पास 7 डे चलता है तो आप 7 डे करेंगे। तो आपको यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, ठीक है। यहाँ से आपको चेंज करना है, 1 और 2 3 4 जो भी आप यहाँ से करेंगे आपको यहाँ से करना है, ठीक है। डे ऑफ कॉलम, ये कॉलम नेम है, 2 के अंदर क्या है, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में। आप इस तरह से क्या करेंगे, आप जो कॉलम होगा उसको हम क्या करेंगे, उस केस को हम क्या सिलेक्ट करेंगे। यानी यह 2 3 4 5 कैसे समझेंगे, ये क्या करेगा, अगर मंडे है, अगर मंडे है तो यहाँ करेगा, ठीक है। ये 2 से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ से 2 से शुरू करें, मंडे से ये से करेगा, ट्यूसडे का, तो इस तरह से क्या करेगा, ये इनको यहाँ से 1 2 3 4 में ये इसको कॉलम को यहाँ से ये डिटेक्ट करेगा। उसके बाद क्या करें, इफ, उसके बाद फिर इसको लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट फॉर्मूला हम इसके साथ, उसके बाद कोड लिखेंगे हम ये वाले। उसके बाद करेंगे इफ क्लास इज नॉट इन द डिक्शनरी एडिट सेटअप हेडर। अब देखिए हेडर को सेट करेगा, डिक्शनरी एग्जिस्ट है, क्लास सेक्शन को सेट करेगा, ठीक है। इस इफ कंडीशन करेगा, अगर कि 0 है देन रो को 1 से काउंट कर, एल्स क्या करेगा, जितनी रो बन रही है उसके बाद शुरू कर। ये देखिए ये क्या है कि ये नेक्स्ट क्लास, यानी कि आपने सेक्शन ए दिया है, सेक्शन बी को किस रो से स्टार्ट करना है। अब ये चीज़ आपके समझ में आएगी, जब मैं फॉर्मूला इसको अप्लाई करूंगा तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या करेगा, क्लास ए की चलेगा, लेट्स यहाँ तक आपने दे दिया तो यहाँ तक जो भी डेटा आएंगे क्लास ए के आएंगे, क्लास बी के डेटा यहाँ से शुरू होंगे, ठीक है। क्लास बी के डेटा क्या होंगे, यहाँ से शुरू, ठीक है। देखिए यहाँ से डिक्शनरी, अब यहाँ पे देखिए हेडर को क्रिएट करेगा। देखिए यहाँ पे देखिए WS टाइम टेबल क्लास क्लास वो, अब ये देखिए क्लास 1 पीरियड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये कैसे करेगा, देखो इसके अंदर देखिए, आप इस पे देखिए, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसको लेगा, पीरियड लिखेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और ये जो क्लास नेम है यहाँ से ये भी डेटा ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, यहाँ से स्क्रिप्ट हम क्या कर रहे हैं उसको फेच करवा रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या करेगा, क्लास जो है, क्लास का जो सेक्शन है, देखिए क्लास नेम, क्लास और क्लास का सेक्शन, यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लास और क्लास के साथ क्लास का सेक्शन। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसको मर्ज कर दिया, इसलिए सारी रो को एक ही दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टाइम टेबल, नेक्स्ट जो रो है पीरियड वाली आ गई, सेकेंड मंडे, फिर 3rd की ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सबका अलग अलग ये क्या कॉलम क्रिएट कर रहा है,
ठीक है। और ये जो है क्लास रो प्लस 12, ये क्या कर रहा है कि यहाँ से देखिए 12 तक के बाद क्या कर रहा है, सेकंड जो है क्लास को यहाँ से ले रहा है। तो ये लॉजिक आपके समझ में आ गया होगा कि ये कैसे ले रहा है, इसको ऐसे ले रहा है। तो ये कुछ नहीं, ये टाइम टेबल के अंदर क्या कर रहा है, इसको डिस्प्ले करवा रहा है। और देखिए WS टाइम टेबल, यानी हम इसको क्या दिखा रहे हैं कि जो टाइम टेबल है सीट के अंदर ये डालना है। तो ये देखिए WS टाइम टेबल के साथ ये इनको क्या कर रहा है, यहाँ पे फिल कर रहा है। उसके बाद देखिए फॉर्मेट हेडर, मैं पूरे ले लेता हूँ एक बार ना, उसको फिर समझना ही रहेगा। अभी देखिए अब ये क्या करेगा, जो हेडर का फॉर्मेट है उसको थोड़ा सेट करेगा, जो स्टाइल्स है हम बोल सकते हैं, या उसकी बॉर्डर है, साथ साथ बॉर्डर बनाएगा, लेफ्ट राइट वर्टिकल जो भी यहाँ पे हेडर का क्या कर रहा है, सिंपल सा फॉर्मेट कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो पीरियड है उसको ऐड कर रहा है करंट रो से, पीरियड को क्या कर रहा है यहाँ पे करंट रो से क्या ऐड कर रहा है, 1 2 3 4 5 जो भी यहाँ पे क्या कर रहा है ये उसको ऐड कर रहा है। अब देखिए अब यहाँ पे हमने क्या इस इफ कंडीशन लगाया है कि अगर टीचर n है, अगर टीचर n, अगर हमने अवेलेबिलिटी यहाँ पे n डाल दी है, अवेलेबिलिटी n का मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके अंदर अवेलेबिलिटी हमने क्या n डाल दी है, यहाँ पे 2 है यस और नो, तो ये हमने यहाँ n डाल दिया है। अगर मैंने यहाँ पे n डाल दिया है, अगर n डाला है तो n की कंडीशन ये क्या करेगा, अवेलेबल टीचर को फाइंड, क्योंकि मैंने यहाँ वो वैकेंट का लगा रखा है, अगर वैकेंट टीचर नहीं है तो जो टीचर यहाँ होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, फाइंड एनी अवेलेबल टीचर, ये यहाँ पे जाएगा। इस फंक्शन से क्या करेगा, उस टीचर को फेच करेगा जो यहाँ पे इस जगह बैठा है, यहाँ पे वो बैठा है, यहाँ पे जो भी आप करोगे अवेलेबल करोगे उनको, वो टीचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या इसको असाइन हो जाएगा। लेट्स आपको रामा पीरियड फिजिकली यहाँ पे फिजिकल वाला नहीं है और आपने यहाँ पे उसको असाइन कर लिया, तो वो क्या करेगा, इस कोड के थ्रू वहां से उस टीचर को ऑटोमेटिक यहाँ से असाइन कर लेगा। ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं कि एज लॉन्ग स्ट्रिंग ले लिया, एक ले लिया, ये हमने एक लूप चल रहा है लिया। उसके बाद देखिए इफ टीचर फ्री, अगर इफ टीचर फ्री है तो इस फंक्शन को ही कॉल करेगा और यहाँ से जो फ्री टीचर होगा उस टीचर को यहाँ से क्या वो पेज कर लेगा और इसको दे देगा। और वो क्या करेगा, यहाँ पे n की जो कंडीशन है उस n की कंडीशन में यहाँ पे उसको वैल्यू यहाँ लगे दे देगा। ठीक है, इस लूप का काम खत्म हो गया। n और yes की कंडीशन में वो क्या करेगा, वो एज इट इज उसको प्रिंट कर लेगा। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला कुछ है नहीं। yes की कंडीशन में क्या करेगा, उसको यहाँ पे फिल कर लेगा और उसके बाद टाइम टेबल जनरेट सक्सेसफुली। आप मैसेज प्रिंट करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं। इस कोड में इतना ही, बस ये सिंपल सा कोड है। इस कोड को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि टाइम का बचत हो जाए। ये करने के बाद आपको क्या करना है, कोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रिप्ट को सेव करना है। जैसे सेव पे क्लिक करोगे, ध्यान रखिए यहाँ पे आपको एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक जो से टाइप के अंदर आपको सेव करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठीक है, सेक्शन करके कोई भी आप सेव कर लीजिए। ठीक है, ये सेव हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम टेबल की सीट पे जाना है, आपको यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना है, टेप में जाकर के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट डेटा। अपडेट डेटा को हम क्या करेंगे, थोड़ा सेंटर करके इसकी साइज बढ़ा। अब यहाँ पे देखिए हमने स्क्रिप्ट को रेडी कर लिया है। अब ये राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद
असाइन मैक्रो पे क्लिक करना है। यहाँ पे असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो जनरेट टाइम टेबल वाला जो मैक्रो है उसको आप ओके करना है, तो ओके करना है। आप जैसे आपने मैक्रो को असाइन किया, यहाँ पे इस टाइप का वो जो सिंबल आपको दिख रहा है, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक इसने क्या किया है, सारे रिकॉर्ड को यहाँ पे फेच कर लिया। इसको हम थोड़ा क्या करेंगे, डिजाइनिंग इसकी सेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी रिकॉर्ड सारे यहाँ पे आ गए। ये नीचे वाला इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लैंक होगा तो दिखाएगा, अब नहीं दिखाएगा। अब देखिए अब इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसको मर्ज करते हैं, इसको मर्ज कर लो, फॉन्ट इसका थोड़ा बढ़ा दो, बोल्ड कर दो, इसके अंदर आप कलर दे दो, ये वाला कलर दे दो। इसको आपको करना है और सेम जो फॉर्मेट है आपको क्या करना है, यहाँ पे भी अप्लाई कर देना है। यहां तक ही करना। अब क्या करेंगे, इसको आपको सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट में जाना है और ऑटो फिट कॉलम विड्थ, देखिए जैसे ही ऑटो फिट किया, ऑटोमेटिक ही क्या कर रहा है, उसको इसने ले लिया। इसका कलर आप थोड़ा चेंज कर लेता है कि आपको डिफरेंस पता चले। अभी देखिए इसने ऑटोमेटिक यहाँ से, इसको थोड़ा आप इधर ले लीजिए, यहाँ लेके आ जाइए। अभी देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे इसने क्या किया है, क्लास का ले लिया, बढ़ा चाहे बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। ऑटोमेटिक सेक्शन वाइज डेटा को क्या कह दिया, यहाँ पे फेच कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी जो हेडर है इसको मैं प्रॉपर कर लेते, सेंटर कर लेते हैं, इसको भी सेंटर कर, इस बटन को हम ऊपर ले लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे प्रॉपर वे में हमने डेटा को क्या किया है, वीबी स्क्रिप्ट से इसको क्या कर लिया हमने, यहाँ पे इसको प्रॉपर फेच किया। अभी देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। और ये जो टाइम टेबल और मैसेज है जो आ रहा है, मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि टाइम टेबल जनरेट सक्सेसफुली, तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे इसको, ठीक है। अभी हमें मेन काम देखना है कि अगर हमें किसी का अरेंजमेंट लगाना है, लेट्स मैथमेटिक्स स्मिथ आज अवेलेबल नहीं है मंडे को, और उसकी जगह हमें इसको यहाँ पे दूसरे टीचर को असाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे कि मैथमेटिक्स जो स्मिथ है उसकी अवेलेबिलिटी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन करेंगे। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, मिस्टर स्मिथ की जो अवेलेबिलिटी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन करेंगे। एन करने से क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि आज मिस्टर स्मिथ है, आज फर्स्ट पीरियड में ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मंडे को फर्स्ट पीरियड में अवेलेबल नहीं है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे जाना है। जो ये सेक्शन हमने बना रखा है ये इसी के लिए बना रखा है कि यहाँ पे जो भी आपको किसी अदर टीचर को असाइन करना है तो आपको यहाँ पे उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। लेट्स मैं कोई एंट्री कर लेता हूँ, मिस्टर विशाल करके। और यहाँ जरूरी नहीं है कि मैथ्स की जगह मैथ्स वाले क्लास पढ़ाएगा, आप यहाँ पे हिंदी की क्लास लगा सकते हैं। और यहाँ पे सेक्शन कौन सा है, सेक्शन अपने पास यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर लगाना है, और डे कौन सा है, मंडे। ये देखिए ये एंट्री को प्रॉपर डालेंगे तो ही प्रॉपर आएगा। पीरियड कौन सा लगाना है, फर्स्ट, और यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, यस। अब देखिए जैसे आपने ये एंट्री की है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी हमने क्या दिखा दी, एन दिखा दी। रिकॉर्ड को आप अपडेट करेंगे
मेरे को थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखिए ऑटोमेटिक क्या किया इसने, मिस्टर विशाल को यहाँ पे क्या इसने असाइन कर दिया क्लास मंडे को कि मिस्टर विशाल आज अवेलेबल नहीं है। एक और करके देख लेते हैं, बी सेक्शन के अंदर बी में कर लेते हैं। लेट्स बी के अंदर, सेक्शन बी के अंदर थर्ड पीरियड जो है किसका है, इसको एन कर लेते हैं। जॉनसन जो इंग्लिश पढ़ाता है मंडे को, उसका थर्ड पीरियड में आज वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये ध्यान रखना बी थर्ड पीरियड और मंडे। यहाँ पे लगा तो मैं मिस्टर श्याम, यहाँ पे हम क्या पढ़ाएंगे उसको, मैं यहाँ पे उसको संस्कृत पढ़ाएगा वो, इसमें पढ़ाएगा बी के अंदर। डे कौन सा है, मंडे। पीरियड कौन सा है ये चेक कर लेना प्रॉपर, थर्ड पीरियड। अवेलेबल है, यस। यहाँ से आप इसको यस कर लीजिए, ये लेगा नहीं ऐसे, आप यहाँ से इसको यस कर। अभी देखिए जैसे ही आप इस पे करेंगे ऑटोमेटिक श्याम संस्कृत 10th बी के अंदर आ जाएगा। रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे थर्ड पीरियड जो है संस्कृत का श्याम का लग चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वे में मल्टी सेशन की क्लास के अंदर आप अरेंजमेंट को यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टीचर्स को एक प्रॉपर वे में आप अरेंजमेंट लगा सकते हैं। मैं इसकी डिजाइनिंग थोड़ी ठीक कर लेता हूँ। होप ये आपके लिए यूजफुल होगा, जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है। मल्टी सेक्शन की जो क्लासेस हैं उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू।